ऑपरेशन हल्दी घाटी ने पाकिस्तान की हार तय कर दी। महाराणा प्रताप से जुड़े इस नाम से जुड़ा है पाकिस्तान की बेइज्जती का नया एपिसोड। सीमा पर पाकिस्तान के हमले से पहले भारत ने ऐसी तैयारी की जिसने पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया। बॉर्डर के अलग अलग इलाकों से आई ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि ऑपरेशन हल्दी घाटी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान का झूठ कैसे ताबूत में दफन हो रहा है। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर जारी करके अंजाम की चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त करके अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को कोई नुकसान नहीं होने दिया और पाकिस्तानी हमले को हवा में खत्म किया। 8 मई के पाकिस्तानी हमले का ये वीडियो, जिसमें दुनिया भर के करोड़ों सिखों के आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर पर अटैक की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तान का यह हमला भारतीय नेवी की दीवार को पार नहीं कर पाया। पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना ने न सिर्फ गोल्डन टेम्पल पर हुए हमले को नाकाम किया, बल्कि जो पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें मार गिराई, उनके मलबे का सबूत भी दुनिया को दिखाया। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की ओर से दागे गए A-100 MLRS, YIHA ड्रोन और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और HUTH-1 मिसाइल का मलबा आप देख सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने जो भी हथियार भेजा, वो भारतीय सेना ने बर्बाद किया। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के 3 बाहुबली मोर्चे पर तैनात रहे। इसमें पहला है आकाश और L-70 गन। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन कई खूबियों से लैस है। 1 मिनट में अलग अलग डिग्री पर 240 से 300 राउंड फायर कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और वीडियो ट्रेसिंग जैसे उपकरण के दुश्मन के एयरक्राफ्ट या किसी ड्रोन और हेलीकॉप्टर को आसानी से निशाना बना सकती है। मारक क्षमता 27 किलोमीटर। सर्दी, गर्मी या बरसात यह हर मौसम में काम कर सकती है। सेना के पास इस समय में 200 से ज्यादा L-70 गन मौजूद है। गोल्डन टेम्पल का दूसरा रक्षक बना आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। इसकी मिसाइलें 37 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काम करती हैं। इसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर, यानी इतनी दूरी तक कि किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसकी मिसाइलें अपने साथ 60 किलो विस्फोटक ले जा सकती हैं। फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन हमले को ये नाकाम कर सकता है और ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है, यानी इसे फायर करते ही दुश्मन की बर्बादी तय है। गोल्डन टेम्पल का तीसरा रक्षक बना इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड। इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एक हाईटेक डिफेंस नेटवर्क है जो ड्रोन और मिसाइलों को पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया। यह 1800 किलोमीटर हवाई क्षेत्र में एक्टिव है। हालांकि भारतीय सेना ने पंजाब के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने के लिए अपनी महज 10% ताकत का इस्तेमाल किया। 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। सोचिए, भारत ने 10% से ज्यादा ताकत को इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान के एयरबेसेस का नामो निशान खत्म हो जाता। असल में भारत ने पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को
9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 8 मई को पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इरादों को पहले भांप लिया और जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यदि भारत के खिलाफ कोई भी नापाक नजर उठेगी तो भारतीय सेना उसको नोच देगी। ये बात अब बोल के नहीं होगी। यही हमारी चेतावनी है, यही हमारा उद्घोष है और यही हमारा युद्ध आघोष है। पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मोर्चे पर मिली कामयाबी से ऑपरेशन हल्दी घाटी की बड़ी भूमिका है। यह ऑपरेशन भारत की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए किया गया युद्धाभ्यास था, जो पिछले महीने में हुआ था। इसी अभ्यास से सीख लेकर ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाओं के संयुक्त एयर डिफेंस सेंटर बनाए गए, जहां एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एक साथ लाया गया। एक कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क होने से पाकिस्तानी सेना के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुफिया सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि 6 और 7 मई की रात आतंकी ठिकानों पर भारतीय हमले के बाद जैश के चीफ मसूद अजहर और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच सीधी बात हुई। भारत के हमले में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। कहा गया है कि मुनीर ने मसूद अजहर से कहा था कि वो उसके परिवार के लोगों की मौत का बदला लेगा। इसी बातचीत के बाद मुनीर ने अपनी सेना को भारत के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के ऑर्डर दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने 10 मई को बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया।